और ये कहें कि राजेंद्र गुड्डा का मूड हम ठीक कर देंगे, मेरा मूड तो दिल ऊपर वाला परवरदिगार करेगा, वो खुदा करेगा जिसने मुझे बनाया है। वो नवलगढ़ के अंदर करता भाई आत्महत्या की बात। नवलगढ़ कहाँ जा रहा है, ले जा रहा, ये उदयपुर वाटी के लोग यहाँ की हिफाजत करने के लिए पर्याप्त है, इसके लिए बोलने के लिए गद्दे पर चढ़ा देना, काला मुंडा कर देना, आत्महत्या कर लूंगा, मर जाऊंगा, मार दूंगा, बीत के बिड़ जाऊंगा, क्या मतलब है? कॉलेज नहीं बनाए तो हमारा मुंह काला करके गद्दे पर चढ़ा देना, वो बातें भी लोगों ने सुनी थी। जी सैनी साहब, हमारी वाइस चेयरमैन रुखसाना बानो जी, हमारे पार्षद भाई कुलदीप, गोविंद, बीएल, रामतार जी, हमारे सरपंच इंद्रपुरा, हमारे रघुनाथपुरा के सरपंच भाई संजय नेहरा, डब्ल्यूडी के एक्शन साहब, और आज के इस शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले सभी उदयपुरवाटी आसपास के जनप्रतिनिधि जिन्हें आज शानदार कार्यक्रम में उपस्थित होने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले समय में क्या क्या विकास हुए, शिक्षा में, चिकित्सा में, सड़कों में, पानी में, सबकी विस्तार से सारी बातें आपने सुनी, आपने देखा। लोगों ने ये भी कहा था कि कॉलेज नहीं बनाए तो हमारा मुंह काला करके गद्दे पर चढ़ा देना, वो बातें भी लोगों ने सुनी थी। लोगों ने ये बातें भी सुनी थी, कॉलेज कहाँ है, उनके जवाब यहाँ वक्ताओं ने दिए। इसके बाद में मेरी जानकारी के हिसाब से 4.5 करोड़ की लागत से ये शानदार भवन बन रहा है। हमारे तहसीलदार जी भेजते हैं, फिर कलेक्टर साहब के पास जाती है, कलेक्टर साहब उसको डीओ हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से फिर ये डायरेक्टर एजुकेशन के पास जाती है, डायरेक्टर एजुकेशन से ये फाइल सेक्रेटरी के पास जाती है, सेक्रेटरी से ये फाइल फिर एजुकेशन मंत्री के पास जाती है, एजुकेशन मंत्री से फिर ये फाइल वापस मंजूरी होकर हमारे पास आती है, तब एनओसी मिलती है, तब एक विभाग की जमीन दूसरे विभाग में जाती है। ये सारा प्रोसीजर निकालने में समय हुआ, इनसे तो उनको मतलब ही नहीं है, इन बातों से उनको थोड़ी मतलब है। बेमौसम की बरसात बरसा रहे हैं, कर रहे हैं जोधपुर में फलोदी को अलग जिला बनाया जाए, नागौर में डीडवाना को अलग जिला बनाया जाए, अजमेर में ब्यावर को अलग जिला बनाया जाए, जगह जगह संघर्ष चलते हैं। और उसमें संघर्ष जो चल रहा है, कोटपुतली के लोग जिला बनाने की कोशिश कर रहे हैं कोटपुतली को, लेकिन हमारे भाजपा के लोगों के पास कोई मुद्दा ही बोलने के लिए, कहाँ एजुकेशन पर कहाँ बोले हो? 75% हायर सेकेंडरी स्कूल आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने बनाई उदयपुरवाटी, 75%। कॉलेज की बात आपने बता दी, कॉलेज बने या हेल्थ पर बोले तो 115-16 उप स्वास्थ्य केंद्र है उदयपुरवाटी में, उनमें एक पर भी उसका नाम नहीं है। 70 वर्ष में 116 उप स्वास्थ्य केंद्र बने, जिनमें अकेले आपके भाई ने सेंचुरी ठोक दी और बाकी 10-12 ही थे। हेल्थ पर क्या बोलेंगे? बता दिया, ट्रोमा सेंटर है, ऑक्सीजन प्लांट है, हॉस्पिटल 50 बेड का हो गया, हम उसको आने वाले बजट में 100 का करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी बातें अलग। क्या बोले? सड़कों पर क्या बोले? नगर पालिका में 1 पैसा दिया ही नहीं, कभी कोई काम किया ही नहीं। क्या बोले? बोलने के लिए जगह नहीं है, बोलने के लिए जगह नहीं है, तो जान दे देंगे, आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे। अरे बेमौसम की बरसात कट्ठे बड़ी रैली में सड़ो जिलो, नहीं कोई गजट नोटिफिकेशन है, नहीं कोई मंजूरी है, नहीं कोई कमेटी का फैसला है। नीम का थाना वालों को पता ही नहीं हमारा जिला बन रहा है क्या, नीम का थाना को पता नहीं, बन भी नहीं रहा। कोटपुतली की चर्चा, कोटपुतली में ज्यादा संघर्ष चल रहा है और हर आदमी की कोशिश रहती है कि हमारे कलेक्टर बैठे, हमारे एसपी बैठे, जिले के सारे जिले के अधिकारी, लेकिन राजेंद्र गुड्डा के बनाने से बने ना, तो उदयपुरवाटी जिला बने, गुड्डा जिला बने, गुड़ा जिला बने, बनाने से मेरे बनेगा तो। और
गधे पर चढ़ा देना, काला मुंडा कर देना, आयात में अदा कर लूंगा, मर जाऊंगा, मार दूंगा, बीत के बिड़ जाऊंगा, क्या मतलब है? ये मतलब है? मैं पूछना चाह रहा हूं मेरे भाइयों, कहीं भी कागजों में ये बातें नहीं है, न सरकार के दिमाग में ये बात है, और हमारे लोग जहां है वहां संतुष्ट है हम दुर्जुले के साथ, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद, राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद। नवलगढ़ के अंदर घटता भाई आत्महत्या की बात, नवलगढ़ कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा, ये उदयपुर वाटी के लोग यहाँ की हिफाजत करने के लिए पर्याप्त हैं। उदयपुर वाटी के लोग, मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सारी बातें वो अजीब सी बात है। कोई बात का कोई, अब ये संजय नेहरा भी ज्ञापन दे रहा है, भाई तू क्यों दे रहा? बोलो गांव की देख देख मैं भी दे रही हूँ। अरे भाई किस चीज का दे रहा हूँ मेरे भाई किस चीज का ज्ञापन दे रहा है? एक लंबा प्रोसीजर होता है और इसमें बड़ा गांव हसलसर भाटीवाड़ के लोग, सिंगनौर के लोग, उनको क्यों नीम का धड़ा भेजे? क्यों भेजे उनको नीम का धड़ा? इसमें हमारी आबादी, पहाड़ी बेल्ट से इधर वाली आबादी मुश्किल से होगी तो 30% होगी। 70% आबादी को परेशानी हो ऐसा काम, और मैं आपको कह रहा हूं सरकार के फैसले लोगों को सुविधा देने के लिए होते हैं। कुछ भी इनके पास हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, आतंकवाद, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। इनकी सारी बातें यहाँ आके खत्म हो जाती है। या तो ये पाकिस्तान बोलेंगे तभी बोलने के लिए नहीं होगा। अरे किसने पाकिस्तान बनाया, किसने हिंदुस्तान बनाया? हम लोग तो पैदा ही नहीं हुए थे, हम बैठे हमारे जन्म से पहले के फैसले हैं। और जिन लोगों को सुंदरकांड की एक चौपाई नहीं आती, याद नहीं है, कभी जिंदगी में हनुमान चालीसा पढ़ा नहीं, और जो रामचरित्र मानस के बारे में जानते नहीं है, जिनको वो सारे बजरंग दल बन गए, क्या लेना देना है। और कल परसों मैं केड में चला गया तो मुझे घोड़ी राइडिंग का मुझे शौक है, और राइडिंग के बाद में घोड़ी घोड़ा रखता हूँ, मुझे शौक है, मुझे स्विमिंग का भी शौक है, राइडिंग का भी शौक है, और भी है। तो मैं कोई घोड़ी अच्छी थी, वो घोड़ी पहले, तो मैं उसके ऊपर बैठ गया। घोड़ी वाले ने कहा भाई साहब बैठ जाओ, मैं बैठ गया। तो सुखकर चौधरी तलवार लेके ऊंट पर खड़ा हो गया। अरे मेरे भाई लोकतंत्र है क्या, तलवारों का जमाना आया गया? हमारे तो घरवालों ने सबने रख दी 100 साल 50 साल पहले। और कोई जाट का बेटा है, जेड़ी लेता, हड़ लेता तो अच्छा लगता है, तलवार का क्या लेना देना है? मेरे भाई नहीं तो तलवार मैं रख रहा तो तलवार लेके खड़ा। अरे यार ये तलवारों से फैसले नहीं होते। जनता माँ बाप है, जनता सब कुछ देखती है, पब्लिक है, सब जानती है। तो मेरा हमारे सरकारी कॉलेज होने का मतलब है अच्छी शिक्षा मिलेगी, और शिक्षा बिना पैसे मिलेगी। नेतागिरी अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। अच्छे काम का धन्यवाद होना चाहिए। मैंने अभी एसपी सीकर, एसपी झुंझुनू, आईजी को धन्यवाद दिया। अच्छा काम किया उन्होंने। कल एक बच्चे का अपहरण हो गया, उसको उन्होंने बरामद किया, हाथों हाथ बच्चे को सह कुशल उसके घर पहुंचाया। अच्छा काम किया, उसका धन्यवाद बनता है, देना चाहिए। लेकिन अच्छा लगता वो लोग जो कॉलेज के लिए आंदोलन करते थे उदयपुर वाटी की सड़कों के ऊपर कि हमारा कॉलेज होना चाहिए, वो लोग आज आके अच्छे काम का या धन्यवाद देके जाते तो लगता कि राजनीति से ऊपर उठ के विकास की बातें करते हैं। लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकले कि राजेंद्र गुड्डा का मूड हम ठीक कर देंगे। मेरा मूड तो दिल ऊपर वाला परवरदिगार करेगा, वो खुदा करेगा जिसने मुझे बनाया है, वो ईश्वर करेगा, वो भगवान करेगा, वो माँ भवानी जगदम्बा करेगी जिसने मुझे पैदा किया है, इस धरती पर भेजा है। मेरा मूड या किसी से ठीक नहीं होगा। मैं तो
मत सताओ गरीब को वो रो देगा, पता चल गया भगवान को तो जड़ से खो देगा। कबीरा हाय गरीब की कदे न निस्बल जाए, मरे बैल की चाम से लो बसब हो जाए। हम तो उस गरीब को गणेश और भगवान मान के सेवा करते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो ताकत इस जनता ने मुझे दी, उस ताकत को 100% उस ताकत को क्षेत्र के विकास के लिए, गरीब के साथ न्याय करने के लिए, बिना किसी पक्षपात, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के देख के कुर्सी पर बैठ के राजधर्म का पालन करता हूं। और ये हम वोट के राजा हैं, वोट के राजा नहीं है, जनता से ताकत उधार ली है, उधार। और इस वादे के साथ कि जब कभी मैं जब चुनाव में जाता हूं तो मेरे लोगों से कहता हूं आज मैं कमजोरी में हूं और मेरे पास मैं कमजोर हूं और मुझे तुम्हारे पास जो ताकत है, वोट की ताकत मुझे दीजिए। आने वाले 60 महीने में, 5 साल में, 1815 दिन में आपके अंदर जब भी कमजोरी आएगी तो दी हुई ताकत ब्याज लगा के आपको वापस लौटाने का काम करूंगा। इस वादे पर चुनाव जीतता हूं। और आपको एक ही बात बता दूं, जनता की सेवा ये ऊपर वाले ने हमें मौका दिया।